कपाल भाती प्राणायाम, ये नाम आपने सुना होगा। आप में से अधिकांश लोगों ने इसको किया भी होगा। किसी भी योग की क्रिया का पूरा लाभ लेने के लिए विधि और समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कपालभाति प्राणायाम की सही विधि क्या है? कपालभाति प्राणायाम को कब करना चाहिए? कितनी देर करना चाहिए? इस विषय में बहुत सी हमारे मन में भ्रांतियाँ रहती हैं। तो आज मैं आपको कपालभाति प्राणायाम करने की सही विधि क्या है, कब करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए और असावधानी रखने पर क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं और सही ढंग से करने पर हमें क्या-क्या लाभ होते हैं, इस विषय में हम आपको बताएँगे। जैसा कि इसका नाम है कपालभाति, कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क और भाति का अर्थ होता है तेज। यानी जब कपालभाति प्राणायाम हम करते हैं तो हमारे मस्तिष्क पर तेज आता है, हमारे चेहरे पर लाइट आती है। तो कपालभाति प्राणायाम करने की सही विधि क्या है, सही समय क्या है? सबसे पहले हमें समय का ध्यान रखना होगा। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए आपको खाली पेट होना आवश्यक है। आप सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें, कभी भी आप करें, लेकिन आपका पेट खाली होना चाहिए। यानी आप भोजन करने के 3 से 4 घंटे बाद ही आपको कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कपालभाति प्राणायाम करने की विधि क्या है? सबसे पहले आप कमर गर्दन सीधी रख करके बैठ जाएँ और आप अपने हाथ को ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, जिस भी मुद्रा में आप रखना चाहें रख सकते हैं। जैसे आपको स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, तो ज्ञान मुद्रा, और आपको गैस बनती है, वात संबंधित विकार हैं तो वायु मुद्रा। किसी एक मुद्रा का चयन कर लें। कमर गर्दन सीधी रखना है और कमर गर्दन सीधी रख करके पेट को अंदर पुश करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है ऐसे। पेट को यानी नाभि सेंटर पॉइंट हमारी है, नाभि को अंदर ढकेलना है। नाभि के निचले वाले हिस्से को अंदर पुश करना है और श्वास को बाहर छोड़ना है। ये दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। प्रारंभ में जैसे हमें समझ नहीं आता है तो मान लीजिए नाक के सामने मक्खी बैठी है, बिना हाथ लगाए उसको उड़ाना है, उसमें हम श्वास बाहर फेंकते हैं, तो ठीक वही क्रिया करनी है। पेट को अंदर पुश करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। तो ये था कपालभाति प्राणायाम। अब कपालभाति प्राणायाम में सावधानियां क्या क्या रखनी है? सबसे पहली सावधानी, कपालभाति प्राणायाम करने का ड्यूरेशन, जो हम स्ट्रोक लगाते हैं कपालभाति प्राणायाम का, सामान्य रूप से इसको 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक लगाना चाहिए। और जिनको उच्च रक्तचाप होता है, हाई बीपी होती है, तो उनको कपालभाति प्राणायाम में सावधानी रखनी चाहिए, विशेष सावधानी रखनी चाहिए। उनको 3 सेकेंड में 2 या 3 सेकेंड में 1 बार करना चाहिए, 1 स्ट्रोक लगाना चाहिए, इस प्रकार से। तो ये धीमी गति से कपालभाति प्राणायाम करने पर आपकी बीपी भी ठीक होती है। बीपी में भी कर सकते हैं, बस थोड़ी-सी सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि यदि पेट में ऑपरेशन वगैरह कुछ हुआ है तो उसके 6 से 8 महीने के बाद ही कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए। और जिनको लो बीपी होती है यानी निम्न रक्तचाप होता है, उनको कपालभाति प्राणायाम को 1 सेकंड में 2 बार करना चाहिए। इससे बीपी शूट अप करने लगती है, बीपी आपकी बढ़ने लगती है और नॉर्मल हो जाती है। कपालभाति प्राणायाम जिनको बीपी की समस्या यानी लो बीपी की समस्या है, उनको 1 सेकंड में 2 बार करना चाहिए ऐसे। तो कपालभाति प्राणायाम को अपनी प्रकृति के अनुसार ही करें। अब दूसरी चीज़ कि इसमें कितना देर हमें करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम सामान्य रूप से 5 से 7 मिनट करना चाहिए और फिर धीरे-धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं, 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। और यदि आपको कोई समस्या है, कोई असाध्य रोग है, तो उसमें आप 15 मिनट से लेकर के आधे-आधे घंटे तक कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। तो पूरी विधि के साथ, पूरी समय, शक्ति और समर्पण के साथ कपालभाति प्राणायाम करें। कपालभाति प्राणायाम से 100 से अधिक प्रकार की बीमारियां दूर होती है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम से लेकर के नर्व सिस्टम, सारे जो हमारे तंत्र हैं शरीर के, वो ठीक हो जाते हैं। सारी नस नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। कपाल भाति यानी ये हमारी जो मस्तिष्क है, हमारे मस्तिष्क पर तेज लाता है, हमारे विकारों का विसर्जन करता है। श्वासों के माध्यम से हमारे मन के, हमारे तन के जो विकार हैं वो बाहर निकलते हैं। हमारा तन भी स्वस्थ होता है, हमारा मन भी स्वस्थ होता है। थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड को ठीक करता है। कपालभाति प्राणायाम के अनंत लाभ हैं। तो पूरी विधि, समय, शक्ति और समर्पण के साथ कपालभाति प्राणायाम करें। कपालभाति प्राणायाम का लाभ लें। धन्यवाद।